नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो काम सरकार अच्छा करे उसके लिए अगर तारीफ की जाए तो फिर गलती करने पर आलोचना भी बनती है। आपको पता ही है कि भारत ने स्वदेशी तरीके से अपना मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बना लिया, जिसके फिलहाल सी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस साल 15 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी देश को सौंपने वाले, यानी आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन करने वाले। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी की सर्विस में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएगा, यानी अब इसके लॉन्च के लिए 20 से 22 दिन बचे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय होने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर एयरक्राफ्ट का इंतजाम बिल्कुल नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए नेवल वेरिएंट के विमान होते हैं, जो कि INS विक्रांत के लिए भी परचेज किए जाने थे। लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से अब तक कोई भी फाइटर जेट फाइनलाइज नहीं हो पाया। फिर ऑर्डर देकर फाइटर जेट की डिलीवरी लेना और उनको INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय करना तो दूर की बात है। इंडियन नेवी ने नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट की डिमांड 8 से 10 साल पहले की दी है, क्योंकि रूस से खरीदे गए MiG-29 के फाइटर जेट की फ्लीट को मेंटेन करने में नेवी को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे इंडियन नेवी ने तो 57 फाइटर जेट की डिमांड की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय सरकार से और कुछ हो या फिर नहीं, लेकिन भारतीय सरकार ने उल्टा इस संख्या को 57 से कम करके 26 तक कर दिया है और प्रोसेस आज भी लेट चल रहा है। लेकिन अब नेवल वेरिएंट के लड़ाकू विमान को खरीदने के संबंधित नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय होने के लिए जो लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं, उनमें 2 जेट फाइनल फेज में चल रहे हैं। एक तो राफेल का नेवल वेरिएंट यानी कि राफेल M, और दूसरा लड़ाकू विमान है अमेरिका के बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट। ये दोनों ही फाइटर जेट अपनी देश की नेवल सर्विस में हैं। अमेरिका और फ्रांस दोनों के एयरक्राफ्ट कैरियर कैटापोल्ट सिस्टम के तहत टेक ऑफ करवाते हैं, और ये दोनों जेट भी अभी तक उसी तरीके से टेक ऑफ करते थे। जबकि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर रूस और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही आगे से ऊपर उठे होते हैं, जो एक एंगल के ऊपर फाइटर जेट को शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ करने में हेल्प करता है। इंडियन नेवी ने ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपनी गोवा बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में दोनों फाइटर जेट को टेस्ट कर लिया था, और अब खबर निकल कर आ रही है कि फेवरेट भले ही फ्रांस का राफेल M हो, लेकिन INS विक्रांत के लिए अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को फाइनलाइज करने के ज्यादा चांसेस हैं। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसके मुताबिक अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल M फाइटर जेट को हराकर INS विक्रांत के लिए खरीदा जाएगा। इसके पीछे कई सारे दलीलें भी आ रही हैं, और सबसे बड़ी दलील ये है कि F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल M से ज़्यादा लोड कैरी करने में सक्षम है। ज़्यादा लोड मतलब ज़्यादा भारी और ज़्यादा संख्या में घातक मिसाइल, बॉम्ब और बाकी हथियार अपने साथ लोड करके ले जाने में सक्षम होना। इसके साथ ही F-18 सुपर हॉर्नेट के पंख फोल्डेबल हैं, जबकि राफेल M के विंग्स फोल्ड नहीं होते। इस वजह से भी F-18 INS विक्रांत के एलिवेटर्स में आसानी से फिट हो जाता है, जबकि राफेल M को INS विक्रांत के एलिवेटर में फिट करने के लिए रीडिजाइन करना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस होगा। इसके साथ ही F-18 सुपर हॉर्नेट ट्विन सीटर वेरिएंट में भी अवेलेबल है, जबकि राफेल M सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आता है। दिक्कत यह है कि भारतीय नौसेना को कुछ लड़ाकू विमान ट्विन सीट यानी कि 2 पायलट के कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए। वेपन और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी भी सुपर हॉर्नेट के पक्ष में जा रही है। दरअसल इंडियन नेवी सेम बोइंग कंपनी का P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करती है, इसलिए सेम हथियार दूसरे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ में बोइंग कंपनी इंडियन नेवी को कई तरह के ऑफर भी दे रही है, और उसके अलावा अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने से थोड़ा डिप्लोमेटिक एज भी मिलेगा, क्योंकि रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काउंटर करने के लिए भारत इस डील को इस्तेमाल कर सकेगा। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के ऊपर फिलहाल अमेरिकन कंपनी बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट ही खरा उतर रहा है, जबकि जो इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर राफेल फाइटर जेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।